स्टूडेंट, आशा है आप सब अच्छे होंगे। पिछली बार आप लोगों ने इंटरव्यू देखा होगा बीएससी पास स्टूडेंट का, जो आज एक आईटी सेक्टर में जॉब कर रहा है। मैंने आपसे लास्ट टाइम भी कहा था कि एक बीकॉम पास आउट स्टूडेंट का हम एक इंटरव्यू करने वाले हैं, जो आज आईटी पार्क की कंपनी में जॉब कर रहा है। आज वो हमारे साथ बैठे हुए हैं, जेडी सोनी। तो आज मैं जेडी सोनी से कुछ डिस्कस करूंगा उनकी जर्नी के बारे में, कि उनका आइडिया कैसे आया मन में आईटी सेक्टर में जॉब करने का। हेलो जेडी सोनी। हेलो सर। हेलो सर। क्या हाल चाल है आपके जेडी सोनी? सर बहुत बढ़िया सर। और आज आपको कैसा लग रहा है कि आईटी सेक्टर में काम करके? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो जेडी सोनी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने बीकॉम किया हुआ है, और बीकॉम के टाइम पे आपने कैसे सोचा कि ये आईटी सेक्टर में जाना है, कोडिंग करनी है? तो थोड़ा बताना चाहेंगे स्टूडेंट को? यस सर। सही है, पास में। सर एक्चुअली मैं पहले जो है स्टार्टिंग से मतलब मेरा जो ग्राउंड रहा है कि कॉमर्स से रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा जी। पहले सर मैं कॉमर्स से था, तो मुझे लगता नहीं था कि कोडिंग वगैरह बहुत वैसी चीज़ है, मतलब टेढ़ी चीज़ है। तो मेरे लिए तो सर बहुत खतरनाक चीज़ है ये ना। अच्छा। जी, तो मतलब लगा ही नहीं था कि कोडिंग कर पाऊंगा। फिर जब लाइफ में लगने लगा कि ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने बीकॉम के बाद एमकॉम भी किया। अच्छा अच्छा। और बैंकिंग सेक्टर के लिए प्रिपरेशन भी की, बट उसके अच्छा, बाद अच्छा। भी जब कुछ नहीं लगा तो फिर मैं प्राइवेट जॉब्स करने लगा। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। फिर उसके बाद लगा नहीं कि कुछ करना चाहिए, मतलब कुछ करना चाहिए। लाइफ को लगने लगा कि हाँ कुछ ना कुछ तो होना चाहिए अपने पास। तो एक स्किल जो थी ना, वो नहीं थी। बस सब कुछ था, पढ़ाई लिखाई सारी चीज़ें थी, लेकिन स्किल नहीं थी। फिर मतलब हमारे एक फ्रेंड थे, उन्होंने हमारे मतलब इसके बारे में देखा। मैंने उनसे पूछा अच्छा कि भाई वो अच्छा कर रहे हैं आईटी में। फिर उनसे बात हुई तो काफ़ी जगह सर्च किया, यूट्यूब वगैरह पे भी सर्च किया, तो उन्होंने आपका प्रेफरेंस दिया था। अच्छा अच्छा। तो बोले कि भाई हम आपसे पढ़े हुए हैं। तो मैंने कहा तो आप तो अच्छा कर रहे हो, काफ़ी अच्छा मतलब ग्रोथ कर रहे हो। तो फिर उन्होंने बोला कि भाई हो नहीं पाएगा, आप आपके लायक नहीं, क्योंकि आपकी ब्रांच ही नहीं है वो। मतलब हम तो कॉमर्स वाले हैं और आप मतलब आप तो आईटी। तो फिर मैंने कहा यार कुछ होना चाहिए, अंदर से आवाज़ आया कि कुछ करना चाहिए लाइफ में। फिर प्रिपरेशन चलती रही ऐसी, और काफ़ी समय बीत गया, प्राइवेट जॉब तो चल ही रही थी। फिर ऐसे ही मैं सोचते सोचते मैंने कि यार एक बार आपसे बात करनी चाहिए। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया अपने दोस्त से, फाइनली उन्होंने आपका प्रेफरेंस मतलब कर ही दिया। और फिर जो है स्टार्टिंग की, थोड़ा लगने लगा था, मतलब सीखने लगे HTML के बारे में। तो पहले तो नहीं लगा कि कर पाएंगे, लेकिन फिर धीरे धीरे करते रहे। आपके जैसा टीचर हो तो फिर कुछ भी हो सकता है, ऐसा समझ में आया। तो फिर जी, फिर उसके बाद सर करते करते आज आपके सामने है सर। बहुत बढ़िया। तो जेडी सोनी, मुझे ये बताइए कि जब आप बीकॉम कर रहे थे, बीकॉम किया आपने, और आपने बताया जॉब भी कर रहे थे उस टाइम से जब मेरी बात हुई थी आपकी जी। तो आप अहमदाबाद में, शायद गुजरात में जॉब कर रहे थे, है ना? जी। तो आपकी सैलरी वहाँ पे भी अच्छी थी। हाँ जो सर। आपने मुझसे कहा कि आपकी सैलरी अच्छी है, तो फिर आपके मन में विचार ऐसे क्यों आने लगे कि नहीं आईटी सेक्टर में जाना है, कि वहाँ पे ऐसा कुछ ग्रोथ ज्यादा दिखी आपको? आपको मन में लगा नहीं कि नहीं यार, मैं तो बीकॉम एमकॉम करके कोडिंग कैसे करूंगा? एक बीटेक वाले बच्चे कोडिंग करते हैं, एमसीए वाले करते हैं, मेरे से कोडिंग होगी कि नहीं होगी? आपने एक रिस्क लिया, कहा जाए तो सिंपल ये रिस्क था एक, कि कैसे कोडिंग करेंगे आप। तो कुछ आइडिया लगा? कभी आपने कोड देखे इससे पहले कभी यूट्यूब पे कि मैं डिजाइनिंग कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा? बताइए थोड़ा, स्टूडेंट को जानना चाहेंगे वो। जी सर। सर मुझे लगा ही नहीं था कि मतलब कोडिंग मेरे लिए है। मैंने आपको कहा कि मतलब मैं ग्रेजुएशन और मतलब मैं 12th में कॉमर्स ही इसलिए लिया था क्योंकि मुझे है ना मैथ से बहुत ज़्यादा डर लगता था। अच्छा। मुझे लगा नहीं था कि मैथ कर पाऊंगा मैं। पर फिर धीरे धीरे वो कहता टाइम ऐसा आता है लाइफ में कि आपको कुछ एक सॉलिड चीज होनी चाहिए आपके पास। अच्छा अच्छा। कि जब आपके पास कुछ ऐसा हथियार होना चाहिए कि भाई आगे जंग पे जा रहे हैं, हथियार तो सॉलिड हो। सही है। तो आईटीआई का तो वो आईटी सेक्टर का तो सर मुझे पता ही नहीं था कुछ भी। तो पहले मैं कॉमर्स में था, तो कॉमर्स से बढ़िया पढ़ाई कर रहा था और जॉब भी मेरा अच्छा चल रहा था। सैलरी भी अच्छी थी सर। सैलरी भी अच्छी थी आपने कहा। और पहले मतलब मैं वहाँ गुजरात में, एक्चुअली मैं अहमदाबाद में नहीं था सर। मैं पहले मैं मांडवी में था सर। मुंद्रा पोर्ट है ये, आपके अडानी पोर्ट है, वहाँ पर था सर। आपके गुजरात के कच्छ की तरफ पड़ता है वो। वहाँ पे आप क्या करते थे सर? वहाँ पे आप क्या करते थे जॉब में? हाँ सर, मैं वहाँ पर जो है सेफ्टी सुपरवाइजर था सर मैं। अच्छा। जो हमारे जैसे सेफ्टी वगैरह रहते हैं, जो सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशन, उन सबको मैं हैंडल करता था वहाँ पर। तो ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट थी सर मेरी वहाँ पर। और वहाँ सब बढ़िया चल रहा था, ऐसा नहीं। मैंने वहाँ पे कम से कम 2 साल दिए अपने लिए। जी।
और जॉब करते करते ही मुझे मतलब आइडिया आया कि यार ये चीज़ कर तो रहे हैं, लेकिन कुछ एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए लाइफ में कि जहाँ पर आप एक समय बाद कर पाएँ। अच्छा, अच्छा। क्योंकि सर क्या है, जब तक शरीर साथ देता है ना तब तक तो ठीक है। लेकिन फिर आप ये ऐसी जॉब थी जो मैं कर रहा था, जो जब तक शरीर है तब तक कर पाएँ, क्योंकि मैं फैमिली से भी दूर था वहाँ। अच्छा, आपको अच्छा। पता है हाँ, सर, हाँ, मांडवी हाँ, काफ़ी हाँ, दूर है दूर, सर, दूर है, दूर है और मैं बहुत। ग्वालियर में रहता हूँ। तो हाँ, स्टार्टिंग में तो लगा सर बढ़िया मज़ेदार, जब शुरुआत में जॉब लगी थी ना, ये बहुत हाँ, मज़ेदार आता था। मतलब मज़ा आता था कि भैया बहुत अच्छी जॉब है, खाने को, पीने को और क्या बोलते हैं बढ़िया, जो है बस घूमने वस को। सुविधा है। सही है, मतलब सही हर है। चीज़ एक नई, पानी के जहाज देखना जो लाइफ में नहीं देखा था सब कुछ यहाँ। तो बढ़िया। बहुत मज़ेदार लगा था वहाँ। फिर एक समय बाद ऐसा लगा कि भाई करते-करते बोरियत सी आने लगी। अच्छा। तो फिर एकदम से मन किया कि यार कुछ ऐसा होना चाहिए जहाँ बढ़िया बैठने की जॉब हो। ये तो बहुत फील्ड मतलब ग्राउंड की जॉब थी। अच्छा, तो अच्छा। वहाँ पर सर क्या आपको ग्राउंड में रहना पड़ता है। बढ़िया। जी। तो मैं जेडी सोनी, मुझे ये समझ में आ रहा है कि आपका घर आपको खींच रहा है यहाँ पे, अगर मैं कहूँ तो। हाँ है ना? सर। जी। जेडी सोनी का घर खींच रहा है कोडिंग की ओर, बोला हाँ जाता है सर। ना? हाँ आपका सर। घर जी। ग्वालियर, आपने मुझसे कहा था कि अगर ग्वालियर में सर कुछ बता दो जिससे मैं यहीं जॉब कर सकूं ग्वालियर में। तो मुझे बताइए जी, जब आपने बैच ज्वाइन किया डिजाइनिंग का, वेब डिजाइनिंग का आपने बैच ज्वाइन किया था, तो आपने जब बैच लिया, आपने एचटीएमएल सीखा, स्टार्टिंग तो आपने यही सीखी जी। थी एचटीएमएल से, और आप उस टाइम पे जॉब भी कर रहे थे साथ में। मैं स्टूडेंट आपको ये बताना चाहता हूँ, ये साथ में जॉब भी करते थे और क्लास भी लेते थे, तो ये क्लास की रिकॉर्डिंग कर लेते थे। उस टाइम पे मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था, तो ये खुद रिकॉर्डिंग करते थे, उसको बाद में देख के प्रैक्टिस करते थे। इन्होंने डिजाइनिंग सीखा और आज एक अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं, और करंट में मन स्टैक सीख रहे हैं अभी। इनका नोड जेएस चल रहा है, आगे चल के रेट चलेगा। और जिस कंपनी में ये काम कर रहे हैं वहाँ पूरा फ्रंट एंड देख रहे हैं, और आगे चल के इस बैक एंड पार्ट भी इसमें करने वाले हैं ये। तो जेडी सोनी, मुझे ये बताइए कि जैसे मैंने काफी बच्चों से सुना है कि कोडिंग थोड़ा टफ होती है, कुछ टाइम बाद बच्चे छोड़ देते हैं कोडिंग करना, एक दो महीने बाद छोड़ देते हैं। और आप तो बीकॉम से रहे, आपने जब देखा होगा सिंटैक्स, एचटीएमएल, सीएसएस, वेब पेज बनाना, बाकी बच्चे सब बना रहे थे, हाँ। तो आप पे थोड़ा प्रेशर तो आया होगा, आपके पास टाइम भी कम था, तो फिर आपने कैसे किया प्रैक्टिस? थोड़ा ये बताएं बच्चों को कि आपने टाइम कैसे दिया, कैसे कोडिंग की, कितना आप समय देते थे कोडिंग को, ये बताएं थोड़ा मुझे। सर मैं जब आपके क्लास जब ज्वाइन किया था, मैंने पीएन इन्फोसिस ऑनलाइन ही पढ़ाई चालू की थी, तो उस समय सर मतलब हमारी जो जॉब का टाइमिंग था वो 12 घंटे का रहता था। अच्छा, अच्छा, जी। अच्छा। तो 12 घंटे की जॉब में सर बहुत मुश्किल हो जाता था पढ़ाई करना, क्योंकि कई बार क्या है सर, आपकी क्लास तो मैं ले लेता था, हाँ, रिकॉर्डिंग भी कर लेता था, पर उसके बाद जब हम लोग रूम पर जाते थे, तो जिस वजह नींद, 12 घंटे आदमी काम करेगा, मेहनत करेगा, तो नींद पहले एक आएगी। दिन पहले आएगी, सही बात है। तो सर उसके बाद समय बहुत कम मिलता था कि कर पाए। लेकिन पता नहीं क्या सर, जब आप पढ़ाते थे तो आपकी कुछ चीज़ें हैं जो मुझे याद है आज भी, कि भई आप सीखोगे तो अपने लिए करोगे। आज मेहनत कर लोगे तो आगे आपका भविष्य बन जाएगा। और क्या। ये बातें मुझे याद दिलाती, तो बस यही एक मोटिवेट था मेरे लिए कि मतलब मुझे कुछ करना है, कि जॉब के साथ-साथ भी मैं इस चीज़ को कर पाया। बढ़िया। तो जेडी सोनी, जैसे आपने डिजाइनिंग पे काम किया, आपने आज इंटरव्यू दे रहे हो, जी। तो जब आप कंपनी में काम करने गए, आज आप कंपनी में काम करते हो, तो जब वहां पर भी आपको डिजाइनिंग मिली, तो कैसा लगा? एक कंपनी में आपको बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉय मिले होंगे, उन्होंने कहा भी होगा अरे बीकॉम एमकॉम से बंदा आया है जी। और आज कोडिंग कर रहा है मेरे साथ में बैठ के, तो कहीं ना कहीं लगता है ना, एक जेलस सी फील होने लगती है उनको भी कि यार बीकॉम वाला बंदा कर लेता है, और आज जब आप उनको बताते हो कि आज आप मन स्टैक भी सीख रहे हो, तो कहीं ना कहीं उनको लगता होगा चीजें, और कि उनको फेस करते होगे आप, है ना, कोडिंग के डिजाइनिंग में, तो कैसा लगता है उनको भी, आप उनको बताते हो सर मैं बीकॉम किया हुआ है थोड़ा? सर एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी जैसे मैंने जो कंपनी ज्वाइन की है ना, तो यहाँ तो नहीं, मतलब इस कंपनी में तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सर मुझे ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं मिला है। अच्छा, लेकिन मैं अच्छा। आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जब मैं इन चीज़ों को कर रहा था ना, हाँ। तो उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र यहाँ गुजरात में अहमदाबाद में हो गया था। अच्छा, मैं आपकी क्लास के दौरान ही मतलब मेरा ट्रांसफ़र हो गया था यहाँ अहमदाबाद में। अच्छा। तो मैं अहमदाबाद में, हालाँकि टाइमिंग हुई थी, सारी चीज़ें, काम भी वही था, ऐसा नहीं, वहाँ लॉजिस्टिक का काम करते थे हम लोग, तो लॉजिस्टिक का काम यहाँ पर भी चलता था अहमदाबाद में। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जी। तो सर वहाँ करते-करते जब मैं इन चीज़ों के बारे में वहाँ के लोगों को बताता था, तो वो लोग ज़रूर हँसते थे सर। कहते थे कि अरे तुम्हें इतना समय मिल भी जाता हो, तुम इसके क्या कर लोगे? अच्छा, अच्छा। जी। फिर तब भी मतलब यही था कि मैं थोड़ा डिमोटिवेट तो होना बनता ही है, क्योंकि कई बनता ही बार है। चीज़ें ऐसा हो जाती हैं कि करते-करते अरे थक गए, क्लास तो ले ली, हम्म। लेकिन प्रैक्टिस नहीं की।
तो फिर लगता था कि सर नहीं कर पाएंगे, मतलब मन में ऐसा आता था कि कर नहीं पाएंगे, अब तो रहने दो। पर ये था कि भाई जब हम सुबह उठते फिर अगले दिन फिर वही दिनचर्या देखते कि 12 घंटे की ड्यूटी जाना है, फिर लौट के फिर वही काम है। तो ये चीजें फिर याद दिलाती कि यार अपने आप को थोड़ा अपडेट करो। बढ़िया बढ़िया। तो फिर उसके बाद हम लोग जो है यहाँ आ गए। यहाँ आपकी वजह मतलब आपके साथ ही सर मैं जो है यहाँ पर आपका सहयोग रहा, इस वजह से मैं यहाँ पकड़ मतलब नौकरी कर पा रहा हूँ। बढ़िया। और ऑफिस में रही हुआ तो ऑफिस में ऐसा अभी तक तो मुझे सर कोई ऐसा नहीं लगा। अच्छा माहौल है वहाँ पर। सब बहुत अच्छा माहौल है और सभी बढ़िया। लोगों ने यही बोला है कि आगे बढ़ो। आगे बढ़ो। मतलब आईटी सेक्टर में लोग मतलब अभी तक तो ऐसा माहौल देखा नहीं, सब लोग कहते होंगे, मतलब मैंने जहाँ देखा हुआ है कि भाई क्या करोगे, लेकिन यहाँ माहौल थोड़ा अलग है। अच्छा बढ़िया। सब आपका आशीर्वाद सर। फिर सुनिए एक क्वेश्चन और है जो मुझे खटक रहा है कि जैसे आप वहाँ पे जॉब कर रहे थे तो आपकी सैलरी वहाँ काफी अच्छी थी, ओपन नहीं करना चाहता हूँ, हाँ, और अभी यहाँ पे थोड़ी कम है वहाँ से, तो क्या ही कुछ लग रहा है, कुछ मैटर कर रहा है कि सैलरी ज्यादा कम है, या ड्रीम पूरा हो गया इसलिए सैलरी इतना मैटर नहीं कर रही है, या आप अपने घर आ गए हैं, आपके घर के पास ही कंपनी है जी, तो बताइए थोड़ा सैलरी मैटर कर रहा है इस समय कि नॉलेज मैटर ज्यादा कर रहा है फिर ये, कि आपको लग रहा है कि नहीं यार आज सैलरी कम है तो आगे चल के इस फील्ड में अच्छी ग्रोथ होगी, मैं और ज्यादा अच्छे पैसे कमाऊंगा और मेरी सैलरी आगे बढ़ेगी। सर ये आपने जो तीनों बात बोली ना कि फैमिली वाली बात और मतलब करियर वाली बात और मतलब जो भी आपने बातें बोली वो तीनों ही बातें वैसे सही है। अच्छा, क्यों? क्योंकि ये सर फैमिली के पास हूँ, ये बात बहुत अच्छी है कि मतलब मैं फैमिली से पास आ पाया। अच्छा तो हमारी जॉब आपको पास हाँ, लेके आई है, जॉब पास लेके आई सर, और मम्मी भी खुश है इस चीज से। बढ़िया, इससे अच्छी है बात ना? है। और सर दूसरी चीज ये है कि मतलब सैलरी तो हाँ नो डाउट की सैलरी बहुत अच्छी थी वही तो और कह रहा हूँ। आगे चल के वहाँ करते रहते तो और भी अच्छी और भी सैलरी अच्छी होती है। लेकिन सर के वहाँ जहाँ मैं कर रहा था तो वहाँ पर सर स्कोप नहीं था कुछ लाइन में, मुझे ऐसा फील हुआ। तो मुझे लगा कि वहाँ जहाँ मैं कर रहा हूँ वहाँ स्कोप नहीं है, और चीजें मुझे करनी चाहिए। तो ये एक रीजन है कि मतलब मैं इस लाइन की तरफ अट्रैक्ट हुआ कि भाई मुझे जो है आईटी सेक्टर में जाना चाहिए। अच्छा, नहीं तो आईटी सेक्टर में से आने का था तो आपको लगा होगा यार मैं तो बस मेरे पास तो बीकॉम एमकॉम है, बीटेक वाले जाते हैं, एमसीए वाले जाते हैं आईटी सेक्टर में, कॉलेज में आके पढ़ाई करनी होगी, सब कुछ करना होगा, तो फिर कैसे लगा आपको, यही क्यों लगा कि नहीं आईटी में जाना है, आपने आपके मन में आया होगा नहीं यार मुझे कहीं और जाके जॉब करनी है, तो कुछ भी कर सकते थे आप, तो या कोई फ्रेंड सर्कल मिला या किसी को आपने देखा या कोई दोस्त था आपका जिस फील्ड में कर रहा था जिसकी वजह से आपने लगा कि हम भी एक बार ट्राई कर लेते हैं शायद हमसे भी कोडिंग हो जाए, है ना, तो थोड़ा बताना चाहेंगे स्टूडेंट को कि कैसे आइडिया आया आपके मन में कि नहीं मैं कोडिंग कर सकता हूँ या ट्राई कर लूँ एक बार। सर ये चीज थी कि मतलब मैं यही पास में ही रहता हूँ, तो मेरे एक फ्रेंड हैं तो वो भी ऑलरेडी कर रहे थे। आलोक नाम है उनका। और मेरे काफी अच्छे मित्र भी हैं, तो वो कर रहे थे और नो डाउट मैं भी बाहर जॉब कर रहा था। अच्छा, तो ये जब वो कर रहे थे तो मैं ऑलरेडी बाहर जॉब कर रहा था, तो मैं जब भी घर आता था तो उनसे जरूर मिलता था। अच्छा, तो जब भी हमारी मुलाकात होती तो मैं उनसे पूछता कि आप क्या कर रहे हैं, तो वो बताते कि आज हम ये कर रहे हैं, मतलब वो आईटी में कर रहे हैं, वेबसाइट का काम कर रहे हैं। और वर्क, और सबसे अच्छी चीज पता है क्या, मुझे जो जलन होती थी वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। और हम मतलब वहाँ फील्ड में काम कर रहे हैं। तो इस चीज से मुझे बहुत लगता है कि यार तुम घर पे हो, हम घर पे नहीं है। तो फिर मैंने उनसे पूछा भी इस बारे में, तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे, तब जाके उन्होंने आपका जो है नाम सजेस्ट किया। और फिर उसके बाद जब मैंने स्टार्ट किया HTML, तो सर थोड़ा सा चैलेंज तो आते हैं जब आप नई चीज करते हैं। कभी हम लोग मतलब उस लाइन में थे भी नहीं, मतलब HTML का H भी नहीं पता था कि क्या होता है। अच्छा, आज आप जॉब कर रहे हैं और आज सर मतलब इसमें आईटी सेक्टर में जॉब कर रहे हैं सर। तो जेडी सोनी लास्ट क्वेश्चन है, आप स्टूडेंट को कुछ मैसेज देना चाहेंगे, बताना स्टूडेंट को थोड़ा मैसेज देना चाहेंगे कुछ? जी सर, मैसेज यही देना चाहूंगा कि अगर आप जीवन में कुछ भी करना चाहते हैं तो आप दृढ़ निश्चयी रहें, जो भी आप करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप मतलब कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं। बस आपको है ना अपने आप को सॉलिड रखना होगा, मतलब हार्ट से बिल्कुल स्ट्रांग कि हाँ मुझे ये करना है, तभी आप उस चीज को पा सकते हैं। वरना अगर आप सिर्फ ये सोच लेते हैं मुझे सिर्फ करना ही है और सॉलिड नहीं रहेंगे, तो आप उस चीज को पा तो लेंगे लेकिन पूरी तरीके से नहीं। थैंक यू सर। थैंक यू जेडी सोनी, अच्छा लगा आपसे इंटरव्यू करके, थैंक यू जेडी सोनी। थैंक यू।